जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का भुगतान जल्द ही आप लोगों को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां सम्मान निधि योजना को किसानों के खातों में भेजने की तिथि निर्धारित हो गई है। वही बात करें तो जो है जून माह के प्रथम पखवाड़े में आप सभी को मिलने वाली है, जो किसानों के खातों में बैंक खातों में हस्तांतरित होने वाली है। ई-केवाईसी साथ ही भू अभिलेख वाली समस्याओं से पीड़ित जो भी किसान हैं, जिनकी वजह से किसानों को पेमेंट का भुगतान नहीं हो पाता, तो इनका भी समाधान शिविर लगा करके किया जा रहा है। इसके अलावा कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने बताया है मीडिया को जानकारी देते हुए कि 15 जून के आसपास किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का भुगतान किया जा सकता है। फिलहाल ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर लगा करके योजना के लिए किसान भाइयों का ई-केवाईसी करवाया जा रहा है। साथ ही साथ भू अभिलेखों का सत्यापन किया जा रहा है और आधार से बैंक खातों को जुड़वाया जा रहा है। एक बड़ी खबर जिसकी वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था छत्तीसगढ़ में चरमरा सकती है, क्योंकि आगामी 9 जून को एम्बुलेंस के पहिए थमने वाले हैं, जिसको लेकर संजीवनी 108 और महतारी एक्सप्रेस यानी 102 के कर्मचारी काम बंद करके प्रदर्शन करने वाले हैं। बड़ी खबर जहां पूरे छत्तीसगढ़ में 9 जून को 108 और 102 की एम्बुलेंस सेवाएं ठप पड़ सकती है। मरीजों और घायलों को आपात स्थिति में हॉस्पिटल पहुंचाने वाली संजीवनी एक्सप्रेस और महिलाओं को डिलीवरी के लिए नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाने वाली महतारी एक्सप्रेस के कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल करने की चेतावनी दी है। कर्मचारी अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर लामबंद हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि बीते 2 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनके परिवार का गुजारा नहीं चल पा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि इसके साथ ही हमेशा इसी तरह की स्थिति बनी रहती है, जब 3 से 4 महीनों में केवल एक बार भी भुगतान होता है। प्रदेश में संजीवनी एक्सप्रेस का संचालन जय अम्बे कंपनी द्वारा किया जा रहा है, जबकि इसके पहले जीवीके कंपनी महतारी एक्सप्रेस का संचालन कर रही थी, अभी भी वर्तमान में कर रही है। लेकिन एम्बुलेंस का संचालन यानी संजीवनी एक्सप्रेस का संचालन जय अम्बे कंपनी द्वारा किया जा रहा है और दोनों ही जगहों पर अनियमितताओं के कारण कर्मचारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा हर साल जो वेतन वृद्धि की जानी थी वो भी कई सालों से अटकी पड़ी है और इन सभी समस्त मांगों को लेकर कर्मचारी लामबंद हड़ताल पर आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। कुछ जिलों में आंधी तूफान की भी संभावना है। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की भी संभावना मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है। दरअसल प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिलों में अधिकतम तापमान अब 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। कुछ जिलों में लू चलने की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य छत्तीसगढ़ के लिए लू अलर्ट जारी किया है। वहीं बीते दिन की बात करें तो 44.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ जांजगीर चांपा जिला प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। रायगढ़ में भी तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि मुंगेली में भी तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस रहा। बलौदाबाजार में 43.4, जबकि राजनांदगांव जिले में भी गर्म हवाओं के साथ तेजी गर्मी पड़ रही है। तापमान 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा बात करें तो अगले 24 घंटे के लिए मुंगेली, जांजगीर और रायगढ़ में लू चल सकती है। खासकर बिलासपुर संभाग की बात करें तो राजनांदगांव जिले में भी लू के जैसी स्थितियां बन सकती है। वहीं बात करें तो कुछ जगहों पर अंधड़ और हल्की बारिश की संभावना भी मौसम वैज्ञानिक HP चंद्र ने जताई है। आगामी 16 जून से BA, BCom, BSc और फर्स्ट ईयर में प्रवेश के लिए आवेदन जो है भरे जाने हैं। दरअसल शिक्षण सत्र 2023-24 के तहत BA, BCom, BSc समेत ग्रेजुएशन की अन्य फर्स्ट ईयर की कक्षाओं के लिए आवेदन 16 जून से शुरू होंगे। इस बार भी ग्रेजुएशन के लिए प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। 12वीं के नंबरों के आधार पर मेरिट तैयार कर प्रवेश दिए जाएंगे। वहीं दूसरी रविशंकर विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट यानी UTD में संचालित PG पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इस बार भी विश्वविद्यालय से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए 5 जून से फॉर्म भरे जाएंगे। राज्य में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से जुड़े तकरीबन 150 व शासकीय व अशासकीय कॉलेज हैं और रविशंकर विश्वविद्यालय के UTD के अलावा भी इससे संबद्ध कॉलेजों में प्रवेशों को लेकर निर्देश जारी कर लिए गए हैं।
एक और बड़ी खबर, जहां खाद्य तेल के दाम में भारी गिरावट जारी है और अब खाने वाला तेल लगातार सस्ता होता नजर आ रहा है। आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। रोजाना रसोई की थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। पखवाड़े भर में खाद्य तेल की कीमतों में 100 रुपए प्रति टिन की गिरावट आ चुकी है। थोक बाजार में इन दिनों खाद्य तेल पामोलिन 1500 रुपए, सोयाबीन रिफाइंड 1650, गोल्ड लाइन 1650, जबकि फॉर्चून तेल 1650, सरसों तेल 2060 रुपए प्रति टन पर बिक रहा है। इसके अलावा अब खाद्य तेलों के खुदरा कीमतों की भी बात करें तो ये इन दिनों 100 रुपए प्रति लीटर पर जा पहुंची है। व्यापारिक सूत्रों का कहना है कि विदेशों से आयातित खाद्य तेलों की कीमतें ज़्यादा सस्ती हुई हैं। इनका मुख्य कारण तो यही है कि आयात शुल्क इन दिनों पूरी तरीके से माफ़ है। बताया जा रहा है कि 30 जून तक खाद्य तेलों में आयात शुल्क माफ़ ही रहेगा। खाद्य तेलों में राहत के चलते इन दिनों इसकी मांग भी बढ़ने लगी है। और अब खबर रायगढ़ से आ रही है, जहां राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में एक से बढ़कर के एक भजन सुनने को मिले। पूरा माहौल भक्तिमय होता नजर आया। सिंगर शरणमुख प्रिया के भजनों ने पूरा का पूरा समा बांधा। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 1 जून को महोत्सव के पहले दिन इंडियन आइडल फेमस सिंगर शरणमुख प्रिया एक से बढ़कर एक भजन गाकर माहौल को भक्तिमय करती नजर आई। वहीं उनके भजनों पर लोग झूमने लगे। 1 जून को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की शुरुआत की थी और उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि भाषा राम सबके हैं। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में 12 राज्यों के अलावा भी विदेशों से कलाकार पहुंचे हैं। जाने माने सिंगर शरणमुख प्रिया अपनी प्रस्तुति देने के लिए पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त को भिलाई आने वाले हैं। आईआईटी भिलाई का लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा होने वाला है। दरअसल आईआईटी भिलाई का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 7 अगस्त को भिलाई आने वाले हैं। पीएमओ की ओर से आईआईटी को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। हालांकि पीएमओ की ओर से अभी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी नहीं आई है। तकरीबन 1 सप्ताह बाद इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी सीधे हवाई मार्ग से कुटेला भाटा भिलाई आईआईटी कैंपस में पहुंचकर आईआईटी का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम तकरीबन 2 घंटे का रह सकता है। इस दौरान वे स्टूडेंट्स से भी मिल सकते हैं। हालांकि इसके पहले मई के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री के आने की योजना बनाई गई थी, लेकिन पानी और भवन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाने की वजह से लोकार्पण की तारीख आगे बढ़ाई गई है और अब 7 अगस्त को भिलाई का रवाना प्रधानमंत्री का होने वाला है। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला हो गया। ग्रामीणों ने लाठी और कुल्हाड़ी से वार कर दिया। सरकारी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई और इसकी वजह से गरियाबंद इलाके में पूरी तरीके से माहौल गर्म हो चुका है। गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में अधिकारियों और कर्मचारियों पर शुक्रवार को ग्रामीणों ने हमला कर दिया। उदंती अभ्यारण्य की टीम इचरादी गाँव में अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी, जहाँ पर ग्रामीणों ने टीम पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। साथ ही सरकारी वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। मामला इंदागांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और जानकारी के मुताबिक उदंती अभ्यारण्य में अंदर जंगल में अवैध रूप से कब्जा करके बसाए गए ग्राम इचरादी को वन विभाग ने 1 सप्ताह पहले खाली कराया था, लेकिन ओडिशा के कुछ ग्रामीणों ने इस पर फिर से अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। जानकारी मिलते ही शुक्रवार को उदंती अभ्यारण्य प्रशासन की टीम अवैध कब्जा हटाने गई और इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हीं पर हमला कर दिया। पटवारियों की मांग बजट में पहले से ही पास हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनका हड़ताल जारी है। जनदर्शन में इनके मामले अब लगातार पहुंच रहे हैं। पटवारियों की हड़ताल का असर अब राजस्व के कार्यों पर सीधे तौर पर पड़ता दिखाई दे रहा है। प्रतिवेदन, नजरी नक्शा जैसे छोटे छोटे काम भी अटक रहे हैं और इस तरह की शिकायतें कलेक्टर के जनदर्शन में पहुंचने लगी हैं। पटवारियों की मांगे पूर्ण करने पर शासन को कोई विशेष वित्तीय भार नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कंप्यूटर आदि बजट में पहले से ही पारित हो चुका है। इसके बाद भी प्रशासन पटवारियों की मांगे नहीं मानने पर अड़ा हुआ है। इसी बीच जनदर्शन में चंगोरा भाटा निवासी विश्राम ने नजरी नक्शा के लिए 1 माह पहले पटवारी को आवेदन दिया था और अब हड़ताल होने की वजह से इनका नजरी नक्शा ही नहीं बन पाया है। ठीक इसी प्रकार की अगर मैं बात करूं तो इन दिनों एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में स्टूडेंट्स के अभिभावक जो जाति, निवास और आमदनी जैसे प्रमाण पत्र जो बेसिक नेसेसिटी होती हैं, इन सभी को भी बनवाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इनका काम भी नहीं हो पा रहा है, जिनकी वजह से इनके एडमिशन की प्रक्रिया पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है।
कांग्रेस के सम्मेलन में भूपेश बघेल भावुक होते नजर आए। कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी नफरत फैलाती है और राहुल प्यार। 2000 से अधिक कार्यकर्ता इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। दरअसल बस्तर में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भावुक होते नजर आए। ऐसा उस वक्त हुआ जब वे झीरम हमला और बीजेपी की सरकार के दौरान कांग्रेसियों को परेशान करने का जिक्र कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी लोग नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी 3500 किलोमीटर चलकर जो मोहब्बत की दुकान खोले हैं वे उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बस्तर में आयोजित कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में 2000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। खास बात यह है कि सम्मेलन में संभाग के अलग अलग जिलों के कांग्रेस पार्षद, अध्यक्ष, एमएलए, महापौर, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष स्तर के नेताओं को ही बुलाया गया और इस सभा के जरिए भूपेश बघेल और कुमारी सैलजा ने चुनावी हुंकार भरी है। सेमेस्टर परीक्षा पर हाई कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है, जिसकी वजह से 750 से ज़्यादा छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय यानी साइंस कॉलेज की सेमेस्टर परीक्षा में हाई कोर्ट ने निर्देश के बाद ब्रेक लगा दिया है। दरअसल कॉलेज प्रबंधन कोर्ट के आगामी निर्देश का इंतजार कर रहा है और इस निर्णय की वजह से 750 से ज़्यादा छात्रों के भविष्य पर संकट गहराता नजर आ रहा है। साइंस कॉलेज द्वारा आयोजित प्रथम सेमेस्टर परीक्षा में 850 से ज़्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 150 परीक्षार्थी फेल हो गए या उनकी बैक लग गई और ऐसे में 14 परीक्षार्थियों ने कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाकर कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसके बाद हाई कोर्ट ने कॉलेज और उच्च शिक्षा विभाग से मामले में जवाब मांगा है। साथ ही आगामी आदेश तक परीक्षा आयोजन नहीं करने का निर्देश दिया है और ऐसे में छत्तीसगढ़ कॉलेज प्रबंधन ने भी उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर सेमेस्टर सिस्टम लागू किया था। खबर शहर के कॉलोनी से, जहां पर भालू निकलते नजर आए, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल नजर आया। खबर कांकेर से, जहां पर जिले में जानकारी के अनुसार कांकेर शहर के अलग अलग वार्डों में रोजाना भालू दिखाई दे रहे हैं। वहीं शहर के RES कॉलोनी में दिन दहाड़े एक भालू निकल आया, जिसे देख करके स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। भालू कुछ देर तक RES कॉलोनी में मंडराते रहा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हिम्मत जुटाकर भालू को वहां से खदेड़ा। तब करके लोगों ने राहत की सांस ली। फिलहाल अभी कुछ दिनों से लगातार शहर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये भालू विचरण करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ एक और भालू विचरण करता दिखाई देता था। हालांकि इस वीडियो में केवल एक ही भालू के देखने को मिल रहे हैं। खबर रायपुर से, जहां ढेबर और पुरोहित समेत कुल 13 जून को 13 जून तक ये जो जेल में ही रहेंगे। इसके अलावा कोर्ट में AP त्रिपाठी ने कहा कि ED वालों ने धमकाया, जबरन इनके दस्तखत कराए। डिल्लन का भी ऐसा ही कुछ दावा देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में बीते दिन कारोबारी अनवर ढेबर, आबकारी विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके AP त्रिपाठी और कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन और नितेश पुरोहित को अदालत में पेश किया गया। तकरीबन 2 से 3 घंटे तक चली बहस के बाद अदालत ने 13 जून तक सभी को जेल भेज दिया है। ED ने सभी के लिए कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक रिमांड मांगी थी। इसके पहले भी ये सभी रायपुर में सेंट्रल जेल में रह रहे हैं और ऐसे में बात करें तो शुक्रवार को इनकी रिमांड खत्म होने की वजह से इन्हें अदालत में पेश किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने अदालत में कहा कि ये सभी प्रभावशाली लोग हैं। यदि इन्हें रिमांड पर नहीं लिया गया तो ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं, कंटेमिनेट कर सकते हैं। चूंकि जांच को किस दिशा में जा रही है इन्हें पता चल चुका है और ED इन्हें टटोल सकती है। तो ऐसे में अगर ये बाहर जाते हैं तो गवाहों को भी प्रभाव में ले सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जनता कांग्रेस का KCR से गठबंधन हो सकता है। अमित जोगी की तेलंगाना के CM से मिलने पहुंचे हैं हैदराबाद, जबकि नई सियासी संगठन की एंट्री यहां पर छत्तीसगढ़ में होती नजर आ रही है। जनता कांग्रेस प्रमुख अमित जोगी तेलंगाना की पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी कि BRS के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इन्हें नई सियासी पार्टी की प्रदेश की सियासी रण में एंट्री हो सकती है। अमित जोगी बीते दिन हैदराबाद रवाना हो गए। खबर है कि वे तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से मुलाकात करने गए हैं। इसी साल फरवरी महीने में भी अमित जोगी और KCR की मुलाकात हो चुकी है।
दुधली में पॉलिटेक्निक कॉलेज का 100 बेड बॉयज़ हॉस्टल बनने जा रहा है। दरअसल जिले के ग्राम दुधली यानी बालोद जिले की हम बात कर रहे हैं, जहां पर संचालित पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के रहने के लिए 2 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त 100 बेड बॉयज़ हॉस्टल बनाया जाएगा। शासन ने इसकी स्वीकृति दे दी है, प्रशासन की स्वीकृति भी मिल गई है। इसी माह निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं हॉस्टल पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास माली घोरी की जमीन पर बनाया जाएगा और इस हॉस्टल के निर्माण के बाद दूर दराज से पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों को उसका लाभ मिलने वाला है। खबर बिलासपुर के रतनपुर से, जहां पर एसपी ने गाज गिराई और रतनपुर मामले में पूरे थाने के स्टाफ को हटा दिया गया है। और इस वक्त आप अभी अपनी स्क्रीन पर लिस्ट देख रहे हैं। पिछले दिनों रतनपुर थाना क्षेत्र में रेप पीड़िता की मां को बदले की भावना से झूठे केस में फंसाने और जेल भेजने के मामले में जमकर बवाल हुआ था। और इस मामले को लेकर कई संगठनों ने प्रदर्शन कर रतनपुर थानेदार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। प्रदर्शन भी किया गया था, जमकर कैंडल मार्च भी निकाला गया था बिलासपुर शहर में, जिसके बाद एसपी ने थानेदार को सस्पेंड कर दिया था। साथ ही एसडीओपी को नोटिस जारी कर दिया था और अब इस मामले में रतनपुर थाने के पूरे स्टाफ को ही हटा दिया गया है। इस बाबत एसपी ने बदले गए पुलिसकर्मियों की लिस्ट भी जारी की है। खैर दोस्तों, खबरों में लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक बिना किसी रुकावट पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।